नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आज बात पुरातन अयोध्या के सबसे नए स्वरूप की। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार है। 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन वाले दिन ही पहला विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट अपने आप में इतना खास है कि इसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा एयरपोर्ट ही नहीं। इस एयरपोर्ट में आपको राम मंदिर की झलक दिखाई देगी। किस तरह एयरपोर्ट के डिजाइन के हर पहलू में रामायण के दर्शन को उतारा गया, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे ने श्री राम एयरपोर्ट के आर्किटेक्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए जरा। जो बीच में आएगा और फिर 3 आगे 3 पीछे, तो वो एक झलक आपको श्री राम के चरित्र, उनके जीवन दर्शन और उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उन्हें कहा जाता है, वो अलग अलग विभिन्न हिस्सों में एयरपोर्ट के आपको बार बार झलक मिलेगी। न केवल एयरपोर्ट का निर्माण मंदिर की तरह नागर शैली में किया गया है, बल्कि पूरे प्रांगण में कई जगहों पर राम कथा से प्रेरित मूर्तियों और पेंटिंग्स के माध्यम से रामचरित को साकार कर दिया गया है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा म्यूरल, खूबसूरत सा म्यूरल है जिसमें धनुष बाण दिखाया गया है। वो एक तरह से दर्शाता है कि पुरुषार्थ कितना आवश्यक है असत्य पे विजय पाने के लिए। ठीक है, सत्य पे असत्य की विजय तो होती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है और वही हमें श्री राम सिखा के गए हैं और वो हमने दर्शाने की कोशिश की है। लाउंज पे या फिर डिपार्चर लाउंज पर जब आप देखेंगे तो 7 स्तंभ हैं और काफी मैसिव हैं, काफी बड़े हैं और वो सबसे पहले दिखते हैं। तो उस समय जब धर्म का सर्वोच्च स्थान मिला और उसके साथ में क्षणभंगुर संसार, वो हमारा खंडिका पट्टिका दिखाती है। तो 2 तरह की पट्टिकाओं को अलग अलग डिजाइन करके हमने उस स्तंभ पे दिखाया। उसके अलावा द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है। तो ये अलग अलग जो हमारी रामायण की फिलॉसफी है उसको दर्शाती है, उसके दर्शन को दर्शाती है। यानी अयोध्या का ये एयरपोर्ट देश दुनिया के बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल जुदा होगा। इसे देखकर ऐसा एहसास होगा जैसे राम मंदिर में प्रवेश किया हो। आर्किटेक्ट टीम ने एयरपोर्ट की बनावट और डिजाइन में राम मंदिर के अक्स को हर जगह उभारने की कोशिश की है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग के जरिए राम कथा के प्रसंगों को भी दर्शाया गया है। मधुबनी पेंटिंग इतनी सुंदर हमारी पुरानी फोक आर्ट है, उसमें राम विवाह दिखा है। राम दरबार एक बहुत खूबसूरत बना है, 3 फ्लोर ऊंचा, जिसमें हनुमान जी के साथ राम, सीता, लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं और मुनिजन दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि राम कथा जहाँ होती है वहाँ बजरंग बली हनुमान हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट के डिजाइन में भी इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को श्री राम के साथ उनके अनन्य भक्त के विराट स्वरूप के भी दर्शन हों। देखिए, कहा जाता है कि आप अयोध्या में आप पैर नहीं रख सकते अगर हनुमान जी की आपको परमिशन नहीं मिली है। तो हमारा सबसे बड़ा एक समर्पित म्यूरल हनुमान जी पर है, जिसमें उनका पूरा जीवन चरित्र उकेरा गया है, बाल्यकाल से और उस समय तक जब वो अयोध्या में वहां पर स्थापित किए गए और श्री राम ने कहा कि आप यहीं रहेंगे। तो वो पूरा उनका जो जीवन चरित्र है, डिफरेंट लाइफ स्टोरी की जो टेल्स हैं उनको छोटा छोटा करके और एक बहुत बड़ी दीवार पर लाउंज में इसको उकेरा गया। यानी श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। ये यात्रा भारत सीमा में प्रवेश कर चुकी है। सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्षु जैनाम भद्रम ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा देवा।
जनकपुर से अयोध्या का रिश्ता उसी दिन जुड़ गया था जब जनक नंदिनी के शुभ कदम रघुकुल के राजमहल में पड़े थे। श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर रिश्ते की इस डोर को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया था। उस दिन के बाद से राम हमेशा के लिए सिया राम हो गए और माँ सीता जनकपुर की बेटी से अयोध्या की बहू बन गई। कहते हैं सिया के बिन राम अधूरा और राम के बिन सिया अधूरा। ये तो भारत और नेपाल तो हम समझते हैं कागज में है। ये तो बोलते हैं जैसे दो जिस्म और एक जान। राम बिना सिया नहीं और सिया के बिना राम नहीं। हो भी क्यों ना, शताब्दियों बाद सिया रामचंद्र से जुड़ा ऐसा खास मौका हो और उनका ससुराल शामिल ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामलला का जलाभिषेक जनकपुर यानी ससुराल के जल से होगा। इस शुभ जलाभिषेक के लिए नेपाल की कई पवित्र नदियों का जल इकट्ठा किया गया है। नेपाल की बागमती, नारायणी, गंगा सागर, दूधमती, काली, गंडकी, कोसी और कमला नदियों का जल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजन विधि में उपयोग किया जाएगा। 27 दिसंबर को ये जलाभिषेक कलश यात्रा नेपाल के जनकपुर धाम से बेहद धूमधाम से शुरू हुई थी। तांबे के कलश में नेपाल की प्रमुख और पवित्र नदियों से लिया गया 250 लीटर जल लेकर ये यात्रा 550 किलोमीटर दूर अयोध्या के लिए रवाना हुई थी। जनकपुर धाम से दरअसल एक यात्रा निकली है और ये यात्रा है जलाभिषेक यात्रा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पिछले कुछ दिनों में नेपाल के जितनी भी नदियां हैं, प्रमुख नदियां, उन नदियों का जल लेकर इस तांबे के कलश में रखा गया है कि 29 तारीख को ये यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी और उसके बाद इस विशाल जो तांबे का कलश आप देख रहे हैं, इसका जल जो है ये सुपुर्द किया जाएगा श्री राम मंदिर ट्रस्ट को। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को, उस दिन इस जल से जलाभिषेक का कार्यक्रम होना तय है। और इसको लेकर आप देख सकते हैं कहाँ एक तरफ भारत और नेपाल की मैत्री की भी यहाँ संदेश दिया गया है। जलाभिषेक शोभा यात्रा 29 दिसंबर को अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेगी। अपने लंबे सफर पर ये यात्रा जहाँ से भी गुजर रही है, वहाँ इसका भव्य स्वागत हो रहा है। भक्त कलश के चारों ओर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सिया राम के जयकारे लगा रहे हैं। 24 घंटों के सफर के बाद आज सुबह जल कलश यात्रा ने भारत की सीमा में प्रवेश किया। जनकपुर से अयोध्या तक जाने वाली जलाभिषेक यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन ये यात्रा अब भारत नेपाल सीमा तक पहुंच चुकी है। और आप पीछे देख सकते हैं ये वीरगंज में नेपाल की सीमा है और अब नेपाल की सीमा से अब ये भारत के अंदर प्रवेश कर रहा है, भारत में प्रवेश कर रहा है ये यात्रा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हर्षोल्लास जो है वो मनाया जा रहा है, किस तरीके से भारत नेपाल सीमा पर लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। और इस यात्रा से जितने भी जुड़े लोग हैं उनका यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और नेपाल की तमाम प्रमुख नदियों और पावन नदियों का जो जल है वो इस बड़े से कलश में लेकर अयोध्या तक जाया जा रहा है। जलाभिषेक कलश के वाहन ने जैसे ही नेपाल का वीरगंज पार कर भारत के रक्सौल में प्रवेश किया, भक्त खुशी और उत्साह से झूम उठे। बहुत खुशी का माहौल है। अभी जो हम लोग रामलला के दरबार जा रहे हैं नेपाल से जल अभिषेक लेके, ये बहुत बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग का उमंग है, बहुत बड़ी उमंग है। और प्रभु राम का जनकपुर के साथ भी बहुत खास रिश्ता है। जी जी। और भारत नेपाल सीमा से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारे सहयोगी रोहित सिंह जनकपुर से लगातार जलाभिषेक यात्रा के साथ चल रहे हैं। आज दोपहर भारत में प्रवेश के बाद जल कलश यात्रा बिहार के कई जिलों से गुजरकर अब यूपी की ओर तेजी के साथ बढ़ रही है। जलाभिषेक यात्रा फिलहाल कौन से पड़ाव पर है, जानते हैं हमारे सहयोगी रोहित से। भारत की सीमा में प्रवेश करने के बाद जनकपुर से निकली
जलाभिषेक यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए अब उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो रही है। और इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पूर्वी चंपारण के सुगौली इलाके की है, जहां पर आप देख सकते हैं ये यात्रा इस इलाके से फिलहाल गुजर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जनकपुर से ये यात्रा निकली थी एक दिन पहले, और आज ये इस यात्रा का दूसरा दिन है और आज ही इसने भारत की सीमा में प्रवेश किया है रक्सौल के रास्ते। और आप देखिए किस तरीके से जहां जहां से भी यात्रा निकल रही है वहां पर लोगों का हुजूम जो है वो इस यात्रा के साथ जुड़ता जा रहा है। और सभी लोग जो है इस कलश के दर्शन करना चाहते हैं। तांबे की ये बड़ी कलश आप देख सकते हैं, हम लगातार GNT पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।